ऑन पब्लिक डिमांड यार हम लोग लेके आ चुके हैं यार ट्यूटोरियल वीडियो। यार हमने एक वोटिंग करवाई थी जिसमें यार मोर देन 70% लोगों ने ट्यूटोरियल को वोट किया था और इसलिए आज हम लेके आ चुके हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो। अगर तुम लोग इस सीरीज को एंड तक फॉलो करोगे तो तुम लोग FPS टाइप गेम यार बड़े आराम से बना पाओगे। और उसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 टॉपिक। बेसिक इंट्रोडक्शन होगी यार यूनिटी 6 की, और उसके साथ साथ यार हम बनाएंगे यार इसका FPS कैमरा कंट्रोलर और उसके साथ FPS करैक्टर कंट्रोलर। ये तीनों चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो यार तुम और हम मिलके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूनिटी हब को खोलेंगे और उसमें जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यूनिवर्सल 3D पाइपलाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम देंगे यार ट्यूटोरियल। हमारे यूनिटी के प्रोजेक्ट के ओपन होने के बाद जो हमारा जो लेआउट है यार वो बिल्कुल ही सिंपल है यार, एक बिगिनर फ्रेंडली। इसमें तुम्हें सबसे पहले जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है यार उसमें तुम्हें मिल जाएगी एक हायरकी जिसमें तुम लोग अपने गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक करके हायरकी में राइट क्लिक करोगे और उसके बाद 3D गेम ऑब्जेक्ट या 2D गेम ऑब्जेक्ट 3D लेके मैं ले लूंगा एक प्लेन। यार प्लेन को क्रिएट करने के बाद क्रिएट कर दिया, प्लेन हमारी क्रिएट होगी। इधर से तुम लोग प्लेन को क्रिएट कर सकते हो यानी कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बिल्कुल लेफ्ट में हमें मिल जाएगा एक इंस्पेक्टर जिसमें हम लोग इसके कंपोनेंट्स को भी ऐड और या फिर रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसकी प्रॉपर्टी, इसका ट्रांसफॉर्म, इसकी पोजीशन और उसके साथ साथ इसका स्केल भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 1 को एडजस्ट करने के बाद इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में फर्क पड़ता है यार। और जो हमारी नीचे की साइड है वहां पे हमें मिल जाती है एक प्रोजेक्ट विंडो और एक कंसोल विंडो। प्रोजेक्ट विंडो में जो तुम लोग एसेट्स को इंपोर्ट करोगे वो सभी तुम्हें यहाँ दिख जाएंगे और कंसोल विंडो में तुम्हें वो डीबग्स या फिर एरर्स दिखेंगे जो तुम्हारे गेम के कोडिंग के दौरान आएंगे। यानी कि अगर तुम्हारी गेम में कोई भी एरर आता है वो तुम्हें एक कंसोल विंडो में शो हो जाएगा। क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है इसलिए इसमें कोई एरर शो नहीं हो रहा है। और अब हम प्रोजेक्ट विंडो में आ गए दोबारा से, और ऊपर तुम्हें मिल जाएंगे दो, एक सीन विंडो और एक मिल जाएगा गेम विंडो। सीन विंडो में तुम लोग अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और गेम व्यू यानी कि गेम विंडो तुम्हारा क्या होगा, ये गेम विंडो वो वाला होगा जो हमारा कैमरा देख रहा होगा। अगर हम अपने हायर की में से प्लेन को सिलेक्ट करेंगे यार तुम देख सकते हो इस पे ये एरोस आ गए। भाई ये एरोस क्या करेंगे, तुम इन एरोस के साथ यार इसे अपने 3D प्लेन में ड्रैग कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे, इसकी लेंथ पे, इसकी ब्रेथ पे यानी कि इसकी हाइट पे तुम इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हो। अब अपने FPS कंट्रोलर को बनाने के लिए सबसे पहले हम हायर की में राइट क्लिक करेंगे 3D ऑब्जेक्ट और इसमें कर लेंगे एक कैप्सूल को क्रिएट। कैप्सूल को क्रिएट करने के बाद हम इसकी जो पोजीशन है यानी कि इसके इंस्पेक्टर में हम देख सकते हैं इसकी पोजीशन यार बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको सारी पोजीशन को 0-0 कर देंगे। 0-0 करने के बाद हमारे जो एक है डिफॉल्ट पोजीशन पे हमारा कैप्सूल आ चुका है और जो हमारी प्लेन है इसकी पोजीशन को भी हम 0-0 कर लेते हैं। इसकी पोजीशन को 0-0 करने के बाद अभी भी देख सकते हो कि जो हमारी प्लेन है वो कैप्सूल के ऊपर आ रही है यानी कि बीच में आ रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, कैप्सूल को क्लिक करेंगे, इसके ये एरोस है, इन एरोस के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेंगे। अब जो हमारे कैप्सूल्स हैं यार इसमें जो हमें बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें हमें मिलता है कैप्सूल मैश, मैश रेंडरर और उसके साथ कैप्सूल कोलाइडर। कैप्सूल कोलाइडर यार हमारा प्लेन के साथ कोलाइड करने में काम करता है यानी कि इन गेम में जब रन टाइम पे गेम चल रही होती है तब हमारा जो कैप्सूल कोलाइडर यानी कि किसी भी प्रकार का कोलाइडर होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना भाई करेंगे हम क्या, करैक्टर कंट्रोलर। भाई करैक्टर कंट्रोलर एक कंपोनेंट है जिससे हम कंट्रोल करके अपने प्लेयर को मूव करवा सकते हैं और हम फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर बना रहे हैं इसीलिए यार हम क्या करेंगे, इस मेन कैमरा को ड्रैग कर लेंगे, इसके अंदर क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने कैप्सूल के अंदर और इसके साथ ही हम इसकी पोजीशन यानी कि जो इसकी पोजीशन है इस प्लेन में उसी को भी 0 कर देंगे। इसकी पोजीशन को 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर यानी कि इसके हेड हाइट पे। और अब मुझे चाहिए इसके सेंटर में एक क्रॉस हेयर भी आना चाहिए, हमारा जो कैमरा है उसके सेंटर में एक क्रॉस हेयर आना चाहिए। उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग सिर्फ सिंपल सा काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपनी हायर की में, UI में जाएंगे, कैनवस, UI में कैनवस को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि इसमें आ गया 2 गेम ऑब्जेक्ट्स, एक आ गया हमारा कैनवस और एक आ गया इवेंट सिस्टम। और हमारा इस इवेंट सिस्टम के साथ साथ हमारा जो कैनवस आ चुका है इसमें तुम लोग कोई भी इमेज को रेंडर करवा सकते हो, कोई भी इनपुट्स होंगे यानी कि बटन्स और कोई भी टच कंट्रोल होंगे वो तुम लोग कैनवस के अंदर ही क्रिएट करोगे। सबसे पहले मैं इसका क्रॉस हेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए यार हम लोग सिंपल सी चीज करेंगे, कैनवस को क्रिएट कर लिया है हमने, इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर से UI में जाएंगे। अब हम इसमें क्रिएट करेंगे यार इमेज को क्रिएट करने के बाद तुम लोग देख सकते हो इसका साइज कितना बड़ा है और इसको छोटा करने के लिए हम इसके क्लिक करेंगे, इमेज को क्लिक करेंगे और हमारे इंस्पेक्टर में आके इसके स्केल को छोटा कर देंगे। स्केल को छोटा करने के लिए ये सभी इंटरकनेक्टेड है इसलिए हम क्या करेंगे,
इसका साइज को बिल्कुल छोटा, हमने इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर लिया है। अब इसके साइज को छोटा करने के बाद ये एक क्रॉस हेयर की तरह लग रहा है। और अब बारी है यार इसमें एक स्क्रिप्ट को डालने की, जाने की हमारे फर्स्ट पर्सन की पहली स्क्रिप्ट को लिखने की। अपनी स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के पहले यार सबसे पहले हम एक राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट में जाके, वहां से हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर को, क्योंकि हम जितनी भी स्क्रिप्ट लिखेंगे वो हम इस फोल्डर में डालेंगे। और इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं स्क्रिप्ट्स। इस फोल्डर का नाम स्क्रिप्ट्स रखने के बाद यार हम इसको डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर से हम जाएंगे इसमें मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट्स में। इसको क्लिक करने के बाद हमारी मोनो बिहेवियर एक स्क्रिप्ट यानी कि C# स्क्रिप्ट क्रिएट हो चुकी है। और जो इसमें सबसे पहली स्क्रिप्ट जो हम इसमें लिखने वाले हैं यार वो होगी इसकी कैमरा रोटेशन की। इसके लिए हम इसमें लिख देते हैं कैमरा रोटेशन। कैमरा रोटेशन की स्क्रिप्ट को लिखने के बाद हम अपने मेन कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने जो स्क्रिप्ट को क्रिएट किया हुआ है उसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और हमारे मेन कैमरा के कंपोनेंट्स में ऐड कर देंगे। स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद उसे डबल क्लिक करके अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। स्क्रिप्ट के ओपन होने के बाद जो हमारे सबसे पहला इंटरफेस होगा वो ऐसा आएगा, यानी कि डिफॉल्ट जो इसमें कोड्स लगे होंगे। और सबसे पहले उसका यूजिंग क्या करें, यूनिटी इंजन, और उसके बाद हमारे मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट जिसका नाम है कैमरा रोटेशन, क्योंकि जो हमने स्क्रिप्ट क्रिएट की थी वो मोनो बिहेवियर थी। और उसके साथ हमें जो स्टार्टिंग के फंक्शंस मिल जाते हैं, एक तो स्टार्ट फंक्शन मिलता है और एक अपडेट। जो स्टार्ट फंक्शन होता है ये सिर्फ एक ही बार कॉल होता है जैसे ही हमारा सीन ओपन होता है। जैसे ही हम गेम शुरू करेंगे यार ये वाला फंक्शन सिर्फ एक ही बार चलेगा। और जो अपडेट होता है ये हर फ्रेम चलता है। अगर तुम्हारी गेम 1 सेकंड में 60 FPS दे रही है, यानी कि 60 FPS पे चल रही है, तो ये वाला जो अपडेट फंक्शन है ये 1 सेकंड में 60 बार चलेगा। यार इसका ये मतलब है। अपनी इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे यार वेरिएबल्स में सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लोट। यार फ्लोट एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, यानी कि डेसिमल में। और इसके साथ साथ एक और है जो न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है, वो है इंट। यार लेकिन यार इंट है वो सिर्फ होल नंबर को ही स्टोर कर सकता है। जैसे कि अगर इसमें हम 1 लगाएंगे तो ये 1 को ही स्टोर करेगा और इससे 1.1 नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फ्लोट वैल्यू पे जाएंगे तो ये 1.1 यानी कि डेसिमल नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे फ्लोट माउस सेंसिटिविटी, क्योंकि माउस सेंसिटिविटी यार हम अपने पॉइंट वैल्यू में लेना चाहते हैं। माउस सेंसिटिविटी ले ली और इसको इक्वल्स टू कर देंगे 100 के साथ 100F को लिखने के बाद हमें इसे क्लोज करना है इस साइन के साथ। इसको क्लोज करने के बाद हम इसको पब्लिक करेंगे। अभी तक जिस स्क्रिप्ट के अंदर ही चल रहा है, इसको पब्लिक करने के लिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसके आगे लिख देंगे पब्लिक लिखने के बाद जो हमारा फ्लोट है हम इसे अपने इंस्पेक्टर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्म, यानी कि ट्रांसफॉर्म हमारा कौन सा, जो हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है। और इस टाइम पे जो हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है उसका काम कर रहा है हमारा कैप्सूल। जो हमारा ये वाला कैप्सूल है ये हमारा अभी तक प्लेयर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ट्रांसफॉर्म किसके लिए यार, इसकी पोजीशन को एक्सेस करने के लिए। जो हमारी पोजीशन है, जो कि पोजीशन होगी, इसकी रोटेशन होगी और इसका स्केल भी। यार हम ट्रांसफॉर्म से हम इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के अंदर ही ये तीनों चीजें आती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको पब्लिक करने के लिए पब्लिक ट्रांसफॉर्म, पब्लिक दोबारा से क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। क्या करेंगे, हम इसको गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी कि जहाँ फिर लिख लेते हैं प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट। अब हमने प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट को ले लिया है। अब इसमें हम अपडेट में आ जाएंगे, अपने अपडेट फंक्शन में आ जाएंगे और लिखेंगे फ्लोट, फिर से फ्लोट वैल्यू, क्योंकि जो हमारा माउस इनपुट है ये डेसिमल भी आ सकता है, इसलिए हम लिखेंगे फ्लोट वैल्यू माउस वाई। इसको वाई, माउस वाई, यानी कि जो हमारा फ्लोट है उसको हमने नाम दिया है माउस वाई, यानी कि उसकी वाई एक्सिस इक्वल्स टू, यहाँ वाई लिख लें, पहले एक्स लिख लेते हैं, इक्वल्स टू लिख लेंगे इसको इनपुट क्या करेंगे, इनपुट क्या करेंगे, जो हमारा कीबोर्ड से इनपुट आएगा। कौन सी एक्सिस, गेट एक्सिस। गेट एक्सिस कौन सी होगी हमारा, इसको ब्रैकेट के बाद इसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे और एक्सिस का नाम लिखेंगे कौन सी, माउस। हमारी एक्स एक्सिस है इसलिए हम करेंगे माउस एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। इसको करने के बाद इसे कॉमा के साथ क्लोज कर देंगे। फिर इसको दोबारा से हम कर लेंगे, ले लिया हमने, दोबारा से डुप्लीकेट कर लिया, कंट्रोल डी उस लाइन के आगे। अब हम इसको एक्स को ले लिया, अब वाई वैल्यू को, यानी कि वाई एक्सिस को भी हम इनपुट लेंगे। वाई एक्सिस के लिए हम इसको दोबारा से वाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस एक्सिस के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप हमारे माउस सेंसिटिविटी को, यानी कि फास्ट रोटेशन और स्लो रोटेशन हमारी डिपेंड किस पे करेंगे, माउस सेंसिटिविटी पे। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, यानी कि कोई भी लैंग्वेज यानी मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस स्टार का साइन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, माउस सेंसिटिविटी हमने क्रिएट कर लिया था, इसलिए हमारा माउस सेंसिटिविटी आ गया। और इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या होता है? टाइम डॉट डेल्टा टाइम एक फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोडिंग में इस्तेमाल होता है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक हमारा सिस्टम है उसे कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा है, जो उसका कैलकुलेट करता है, यानी कि फर्स्ट फ्रेम से सेकंड फ्रेम तक। अब हम अपने जो वाई एक्सिस है उसको भी इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इधर से मैं इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये माउस का इनपुट यानी कि गेट एक्सिस है, माउस एक्स का जो इनपुट है ये कहाँ से आएगा? ये तुम्हारा आएगा हमारे यूनिटी में, एडिट में जाओगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इसमें जाने के बाद तुम्हें मिल जाएगा इनपुट मैनेजर। इनपुट मैनेजर में मिल जाएगा तुम्हें माउस एक्सिस एक्स, जो यहाँ नेम होगा, इसी नेम को तुम्हें इधर लिखना है। अगर इसमें तुमने जैसे कि इधर स्मॉल एम लिख दिया और जहाँ पे कैपिटल एम है तो तुम्हारा ये वर्क नहीं करेगा, तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम ही नेम इसमें लिखना होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी रोटेशन है वो एक्स पे स्टॉप हो जाए, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जो इसकी जो कैमरा रोटेशन है वो सिर्फ इधर से 90 डिग्री अप और 90 डिग्री डाउन जाए। कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने एक और फ्लोट क्रिएट करूँगा, और लेकिन मैं इसे एक्सपोज नहीं करूँगा, फ्लोट क्रिएट करूँगा एक्स रोटेशन। एक्स रोटेशन मैंने फ्लोट क्रिएट कर लिया, इक्वल्स टू कर देते हैं 0f, ब्रैकेट क्लोज। और अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्स रोटेशन को माइनस कर लूंगा, माइनस इक्वल्स टू, इसे माइनस किसके साथ करूंगा? माउस वाई के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्स रोटेशन को दोबारा से एक्स रोटेशन क्या कर लेंगे, इक्वल्स टू क्या होगा, मैथव डॉट क्लैम्प। इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ इस पे, कितने पे, -90f पे, यानी कि -90f पे, यानी कि नीचे जाने पे, और 90f पे, यानी कि नीचे और दोनों ऊपर 90 डिग्री पे पहुंच के इसे स्टॉप हो जाना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें जो रोटेशन को अप्लाई करेंगे, अब तक हमने सिर्फ इसका इनपुट ही लिया है और इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और अब मैं चाहता हूं कि इस पे रोटेशन भी अप्लाई हो। रोटेशन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को लेने के बाद जो ट्रांसफॉर्म है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म लिखने के साथ स्मॉल लेटर ट्रांसफॉर्म टी, यानी कि हम जो हमारा कैमरा रोटेशन जो स्क्रिप्ट है किस ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है, कैमरा पे, मेन कैमरा पे, हम इसके ट्रांसफॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट लोकल रोटेशन। लोकल रोटेशन होगी जो हमारी रोटेशन होगी रिलेटिव टू इसके पेरेंट ऑब्जेक्ट, और इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये कैप्सूल वाला, ये इसके रिलेटेड होगी। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल्स टू रोटेरियन डॉट वर्ल, ठीक है। ये करने के बाद कौन सी हम इस पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, एक्स रोटेशन। एक्स रोटेशन अप्लाई कर दी और 0 क्योंकि हम इसी पे ही इसे रोकना चाहते हैं। और अब हमने कोटेरियन क्यों इस्तेमाल किया, जो कोटेरियन है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रोटेशन को, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम चाहते हैं जो हमारे रोटेशन है वो हमारे प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट डॉट रोटेट वेक्टर 3 डॉट अप, ऊपर वाली तरफ। अब क्या करेंगे, वेक्टर 3 डॉट अप मल्टीप्लाई बाय माउस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये करने के बाद इन सबको देखो, अभी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही है। इसको सेव कर दिया मैंने और आगे हम अपने यूनिटी में। और इसके साथ साथ जो हमने इसको पब्लिक किया था, हमने माउस सेंसिटिविटी को पब्लिक किया था, वो हमें यहाँ शो हो रहा है। और दूसरा हमने गेम ऑब्जेक्ट को भी पब्लिक किया था, प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ दिख रहा है नन ट्रांसफॉर्म। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने कैप्सूल को, यानी कि प्लेयर कैप्सूल के रेफरेंस को डालना है। इसको डालने के बाद हम करेंगे इसको प्ले। जैसे ही हमने इसको प्ले किया, प्ले करने के बाद तुम लोग देख सकते हो इधर गिज्मो साउंड है, तुम लोग देख सकते हो -90 यानी कि +90 पे ये रुक गया और ऊपर -90 पे रुक गया, ठीक है। अब इसके बाद ये रोटेट नहीं हो रहा है और हमारा कैमरा बिल्कुल अच्छे से मूव कर रहा है। अपनी रोटेशन की स्क्रिप्ट बनने के बाद अब बारी है इसको मूव करवाने की। मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने कैप्सूल पे और उसमें ऐड कर लेंगे, ऐड कंपोनेंट से ऐड कर लेंगे हमारा करैक्टर कंट्रोलर। करैक्टर कंट्रोलर को ऐड करने के बाद, करैक्टर कंट्रोलर जैसे कि मैंने पहले से इसे ऐड कर लिया हुआ है, ऐड करने के बाद हम एक और स्क्रिप्ट लिखेंगे। अपने स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ जाएंगे, राइट क्लिक, क्रिएट
आएगा मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट। अब इसे लिख देंगे मूवमेंट स्क्रिप्ट, यानी मूवमेंट लिख लो, मूवमेंट स्क्रिप्ट लिख लो। अपने कैप्सूल को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हमने जो अभी स्क्रिप्ट क्रिएट किया जो कि मूवमेंट की स्क्रिप्ट है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने प्लेयर कैप्सूल पे। कैप्सूल पे उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें रेफरेंस लेंगे। किसका रेफरेंस चाहिए हमें? अपने करैक्टर कंट्रोलर का, क्योंकि हम जो मूवमेंट है इसी पे अप्लाई करने वाले हैं। अब मूवमेंट डालने के भी दो तरीके हैं, एक है रिजिड बॉडी से और एक है करैक्टर कंट्रोलर से। रिजिड बॉडी कई बार यार थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देती है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं करैक्टर कंट्रोलर। इसके लिए हम सबसे पहले इसका रेफरेंस उठाएंगे। रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें पता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो इसी सेम गेम ऑब्जेक्ट पे है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट कर लेंगे करैक्टर कंट्रोलर किया, करैक्टर कंट्रोलर, ठीक है। इसका ये हमने पहले से इसका वेरिएबल बना लिया, ठीक है। रेफरेंस के लिए ये वेरिएबल बना लिया। अब वेरिएबल के बनाने के बाद हम इसके स्टार्ट फंक्शन में एक लाइन कोड लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, करैक्टर कंट्रोलर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट करैक्टर कंट्रोलर, ठीक है। गेट कंपोनेंट कौन सा, करैक्टर कंट्रोलर, और इसको इसके साथ क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के साथ। ये करने के बाद क्या होगा, ये खुद ब खुद उसका रेफरेंस उठा लेगा, ठीक है। ये करने के बाद हम अब लिखेंगे अपने मूवमेंट का कोड। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे। कौन से वाला, वाइड से, वाइड मूव, और इसके आगे हमने क्या कर दिया, वाइड मूव नाम का एक फंक्शन बना दिया और उसके बाद हमने ब्रैकेट डाल ली। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले बिल्कुल सेम हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। कौन सी, कैमरा रोटेशन की, जैसे कि इस स्क्रिप्ट में था। स्क्रिप्ट में जैसे कि हमने फ्लोट एक्स लिया और वाई लिया उसकी एक्स एक्सिस के लिए, इसी के साथ ही हमें इसे ही मूवमेंट के लिए भी इनपुट चाहिए। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लोट, क्योंकि इसमें डेसिमल मूवमेंट हो सकती है, डेसिमल नंबर वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम इसे फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। और इसके साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किसके बराबर होगी, ये भी हमारे होगी इनपुट डॉट गेट एक्सिस। कौन सी एक्सिस होगी हमारी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहां भी तुम्हें बिल्कुल सेम नाम लिखना है। अगर इसमें नाम लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कीजिए, इसे इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। इसे उसके आगे जैसे हमारा जो कर्सर है जो इसके आगे है, कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ मेरे को वर्टिकल मूवमेंट भी चाहिए। वर्टिकल मूवमेंट के लिए करेंगे वर्टिकल, इसके वर्टिकल नाम दे दिया मैंने, इसका वेरिएबल बना लिया वर्टिकल। और इसमें यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ होगा वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। अब ये यहाँ पे वर्टिकल आ गया। अब मेरे को चेक करना कि ये वाले नाम बिल्कुल सेम है कि जो हमारे इनपुट मैनेजर के नाम से। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए इसे कंपाइल होने देते हैं। पहले आ गया हमारा, एडिट में जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट मैनेजर, और यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल, और ये आ गया हमारा वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके इनपुट तो आ गया हमारे पास, अब बारी है इसको बताने की कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। हमारे पास आ तो गया अब इनपुट, W के साथ आगे जाना, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे जाना कैसे है, कौन सी डायरेक्शन फ्रंट वाली है। इसके लिए हम करेंगे वेक्टर 3, क्योंकि डायरेक्शन डिफाइन करनी है हमें। वेक्टर 3 ले लिया हमने, मूवमेंट डायरेक्शन लिख लेंगे, इसको वेरिएबल वेक्टर 3 यानी कि डायरेक्शन डिफाइन करनी है, उसको हम नाम दे देते हैं मूवमेंट डायरेक्शन, ठीक है। उसका नाम दे दिया हमने मूवमेंट डायरेक्शन, इक्वल्स टू, ब्रैकेट नहीं आएगी, इसका आएगा इक्वल्स टू मूवमेंट डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर 3 डायरेक्शन किसके बराबर है वो हमने डिफाइन करना है। ट्रांसफॉर्म डॉट राइट, जो हमारा ट्रांसफॉर्म यानी कि ट्रांसफॉर्म किसके लिए, हमारे जिस ऑब्जेक्ट पे हमारी ये वाली स्क्रिप्ट लगी है, कंपोनेंट ऐड किया गया, उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, उसके ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म को एक्सेस करने के लिए हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। और इसमें करेंगे प्लस, कौन सी मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इनपुट चाहिए हमें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद अब बारी हॉरिजॉन्टल तो आ गया, अब बारी है इसमें प्लस कौन सी मूवमेंट चाहिए हमें, वर्टिकल मूवमेंट, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट भी तो होगी, दोनों मूवमेंट तो चल रही है इसमें। इसके लिए करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड फिर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने स्टार साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वर्टिकल मूवमेंट। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने डायरेक्शन डिफाइन की है अभी तक, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन किया, अब हमें इसके करैक्टर कंट्रोलर यानी कि इस करैक्टर कंट्रोलर को बताना है ये वाली वैल्यूज आने पे, मूवमेंट डायरेक्शन को तुम्हें पता होने पे मूव भी करना है।
इसके लिए हमें इसे मूव करवाने के लिए कौन सी क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए सिंपल सा कोड लिखेंगे कैरेक्टर कंट्रोलर डॉट क्या करना है, हमें इसे मूव करवाना है, मूव, ठीक है। कैरेक्टर कंट्रोलर डॉट मूव कहाँ कराना है, मूवमेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब मूवमेंट डायरेक्शन तो आ गया, ठीक है, जैसे सिंपल सा आ गया तुम्हारा मूवमेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें इसे बताना कि मूव कितनी स्पीड में करना है, ऐसे भी चल जाएगा लेकिन इसमें स्पीड डिफाइन नहीं है। अब हमें स्पीड को भी डिफाइन करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक, फिर से फ्लोट, क्योंकि हम पॉइंट वैल्यू में भी, क्योंकि क्या पता 1.1 पे ज़्यादा तेज चल रहा हो तो हमें 0 पॉइंट पे लेना पड़े, इसलिए हम इसको फ्लोट वैल्यू पे ले रहे हैं और इसके नाम रख लेंगे स्पीड, ठीक है। इसका नाम हमने स्पीड रख लिया। स्पीड रखने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने डायरेक्शन के साथ, इसको करेंगे स्टार का साइन, स्पीड को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। फिर हम इस मूव जो हमारा फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे अपने अपडेट में इसको लिखेंगे और इसके आगे ब्रैकेट डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद हम अपनी यूनिटी में वापस आ जाएंगे। यूनिटी में वापस आने के बाद अब इसको प्ले करके देखेंगे क्या हमारा कैप्सूल मूव करता है हमारे इनपुट के साथ। अभी जो हमारा कैप्सूल है इसकी कैमरा रोटेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अगर मैं इसको मूव करूँ ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी इसकी स्पीड है उसको 0 है। अगर मैं इसकी स्पीड 1 कर दूं 1.7 कर दी क्योंकि फ्लोट वैल्यू दी थी इसलिए 1.7 इसको कर सकते हैं। और अब मैं इसे मूव करके देखो ये मूव कर सकता है और ये WASD के की के साथ बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। अगर तुम लोग अभी भी ध्यान से इसको देख रहे होगे, अगर मैं तुम्हें सीन व्यू में जाके दिखाऊं, ये अभी हमारी प्लेन के साथ पूरा अटैच नहीं है, जो इसमें फ्लोट कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसमें ग्रेविटी डिफाइन नहीं की है। अगर हम रिजिड बॉडी इस्तेमाल करते तो ग्रेविटी खुद ब खुद आ जाती, लेकिन कैरेक्टर कंट्रोलर में तुम्हें ग्रेविटी को डिफाइन करना पड़ता है। इसके लिए यार हम लोग अपने वापिस से इसके कोड में जाएंगे और इसमें हम इसकी ग्रेविटी को भी डिफाइन करेंगे। ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए हमें फिर से एक फ्लोट वेरिएबल को लेना पड़ेगा पब्लिक। फिर से हम पब्लिक कर लेते हैं क्योंकि हम इंस्पेक्टर से चाहते हैं कि हम ग्रेविटी को चेंज कर सके। इसको पब्लिक ले लेते हैं फ्लोट ग्रेविटी। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो इन फ्लोट्स का नाम, ठीक है। फ्लोट्स हो गया, वेरिएबल, कोई भी टाइप का वेरिएबल, लेकिन तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि तुम्हें वो या पता चलना चाहिए, उसको देख के पता चलना चाहिए वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने इधर कैरेक्टर कंट्रोलर लिया, मेरे को ये पता है कि ये किसका रेफरेंस है, कैरेक्टर कंट्रोलर का। और जहाँ ग्रेविटी है ये किसका रेफरेंस है यार, उसकी वाई वेलोसिटी की, ठीक है, यानी कि उसकी ग्रेविटी की। और जो स्पीड उसकी स्पीड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। और अब इसको ले लेंगे हम -9f। ने ग्रेविटी को लिखने के बाद अब बारी है इसमें वेक्टर 3 वाई एक्सिस को अभी रेफरेंस लेने की। वेक्टर 3 वेलोसिटी ले लेते हैं हम, इसको वेलोसिटी कहते हैं, क्या वेलोसिटी कहते हैं हम इसको, क्या वेलोसिटी ले लिया हमने। अब हम इसका एक और नया फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि हमें इसे पढ़ने में आसानी हो। इसके लिए हम दोबारा से वर्ड लिख लेंगे VITY ग्रेविटी, ठीक है, वर्ड ग्रेविटी आ गया हमारा और इसको हमने ब्रैकेट डाल लिया आगे। अब इसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी डॉट वाई, क्योंकि जो हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो कौन सी एक्सिस पे चाहिए, हमें वाई एक्सिस पे। अगर तुम लोग यहाँ कैप्सूल को देखोगे जो इसकी अप वाली एक्सिस है, जो अप वाली डायरेक्शन है, जो कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, इसलिए हम लोग इसे वाई ले रहे हैं। वाई करेंगे, इसे कर देंगे किसके साथ, प्लस करेंगे तो प्लस और इक्वल्स टू, यानी कि इसमें प्लस क्या करेंगे हम, ग्रेविटी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने उसे डिफाइन कर दिया, अब हमें उसे अप्लाई करना है किस पे, कैरेक्टर कंट्रोलर पे। इसके लिए दोबारा से अप्लाई करने के लिए कैरेक्टर कंट्रोलर डॉट ग्रेविटी क्या है, एक मूवमेंट है, कौन सी, जमीन की तरफ, ठीक है, उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसलिए दोबारा से मूव, क्या मूव कर रहे हैं हम, इसमें क्या करवा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को, वेलोसिटी। अब इसको क्या करते हैं हम, सीधा सीधा क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ, ठीक है। इसको इसमें डिफाइन करने के बाद अब बारी है इसको अपने अपडेट फंक्शन में कॉल करने की। इसको सेव करने के बाद अब हम दोबारा से अपने यूनिटी में आके इसको प्ले कर देंगे। इसको प्ले करने के बाद ये अपने वाई एक्सिस पे नीचे जाएगा, देखो जैसे मैं इसको अपने कैप्सूल को हाइट पे लेके जाता हूँ तो ये खुद ब खुद नीचे आ रहा है, क्या इस पे ग्रेविटी अप्लाई हो चुकी है। अब हमने इस पे ग्रेविटी को अप्लाई कर दिया है और अब बारी है इसमें जंप को ऐड करने की। इसके लिए हम दोबारा से अपने कोडिंग में जाएंगे और एक फ्लोट लेंगे जंप हाइट के नाम का। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, जंप हाइट से पहले डिफाइन करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा जो कैप्सूल है वो हमारे ग्राउंड के साथ कोलाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमारा कैप्सूल है वो कहीं हवा में तो नहीं है तो उसी में ही जंप करी जा रहा है, वो ऐसे तो इन्फिनाइट जंप हो जाएगा। इसको रोकने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कैप्सूल है वो हमारे ग्राउंड पे है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पे डिफाइन करेंगे इसकी लेयर मास्क के।
क्या वो अपने लेयर पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्या वो उसके साथ कोलाइड हो रहा है। अगर कोलाइड हो रहा है कि ग्राउंडेड ट्रू है तो उसे जंप कराया जाए। इसके लिए हम करेंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लेयर मास्क, यानी कि हम उसकी लेयर को डिटेक्ट करना चाहते हैं। हम उसका लेयर का रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसमें लेयर का रेफरेंस क्या नाम से लेंगे, ग्राउंड लेयर, या ग्राउंड लेयर नाम का ले लिया। अब ये लेयर्स क्या हैं, देखो अगर तुम यूनिटी में आ गया, आपने कैप्सूल को सिलेक्ट करोगे, तुम्हारे राइट हैंड साइड के बिल्कुल कॉर्नर में स्टैटिक्स के नीचे तुम्हें लेयर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से तुम लोग ऐड लेयर करके न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो, लेयर नाम की और ग्राउंड नाम की। इन लेयर्स को क्रिएट करने के बाद फिर तुम अपने कैप्सूल को सिलेक्ट करोगे, लेयर पे जाओगे, लेयर कौन सी लगा दोगे, तुम्हारी प्लेयर लेयर, और ये तुम्हारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी। और वैसे ही हम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, लेयर्स पे जाएंगे और ग्राउंड ऑब्जेक्ट यानी कि ग्राउंड लेयर को ऐड कर देंगे, और हमने इसको लेयर कौन सी दे दी है, ग्राउंडेड लेयर। इसके बाद हम जाएंगे अपने कोडिंग में। कोडिंग में हम ग्राउंड लेयर हमने ले लिया, अब बारी है इसका डिस्टेंस चेक करने की, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है। इसके लिए हम एक और फ्लोट लिखेंगे, पब्लिक फ्लोट डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे, एक को ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसे पोजीशन चाहिए हमें, ग्राउंड की पोजीशन कहाँ होगी, पब्लिक ट्रांसफॉर्म, क्या है, पब्लिक ट्रांसफॉर्म ले लिया हमने, पब्लिक ट्रांसफॉर्म चेक डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया उसको, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वूल को क्रिएट करेंगे, पब्लिक वूल इज ग्राउंडेड, ठीक है। अब ये वूल क्या होता है, देखो वूल होती है एक कंडीशन की तरह काम करता है। वूल जहाँ तो हो सकता है ट्रू, जहाँ हो सकता है फॉल। इसमें कोई इंटीजर नहीं आता, कोई इंट वैल्यू नहीं आएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। ये जहाँ होगा ट्रू होगा, जहाँ तो होगा फॉल्स, ठीक है। अब हमें इस लॉजिक को डिफाइन करना है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्लेयर है वो ग्राउंड पे खड़ा है कि नहीं, कहीं वो जंप करके हवा में तो नहीं है, मिड एयर तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे, वाइड जंप, ठीक है। वाइड जंप नाम का हमने फंक्शन बनाया, ब्रैकेट के साथ क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी, आ गया हमारा। अब हमें इस वूल को डिफाइन करना, वो ट्रू कब होगा, वो कब होगा ट्रू, इज ग्राउंडेड ट्रू कब होगा, इक्वल्स टू जब फिजिक्स डॉट क्या करेगा, चेक स्फीयर, ठीक है। इससे हम क्या करें, जो इज ग्राउंडेड कब होगा, जब हमारा एक इक्वल्स टू होगा, वो फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर, एक स्फीयर क्रिएट करेगा, कहाँ पे, चेक डिस्टेंस फ्रॉम डॉट पोजीशन, ठीक है, चेक डिस्टेंस फ्रॉम डॉट पोजीशन पे स्फीयर क्रिएट करेगा। जो उसका रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, और वो किसके साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, वो कोलाइड किसके साथ करेगा, ग्राउंडेड लेयर के साथ। अब हमारा इस ग्राउंडेड ट्रू कब होगा, जब हमारा जो स्फीयर है वो कोलाइड करेगा ग्राउंड लेयर के साथ, ठीक है। तब हमारा जो इस ग्राउंडेड है वो ट्रू हो जाएगा। अब इस ग्राउंडेड ट्रू होने पे क्या होगा, अब हमें उसे डिफाइन करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, इफ इस ग्राउंडेड ट्रू, ठीक है, इस ग्राउंडेड ट्रू एंड के लिए हम इस्तेमाल करें डबल एंड साइन, ठीक है। वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी देखनी है उसकी, क्योंकि ग्रेविटी उसी एक्सिस पे हो रही है, वाई एक्सिस पे, वाई उसकी अगर वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है 0, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, वेलोसिटी डॉट वाई माइनस इक्वल टू क्या है, -2f, ठीक है। ये हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब हमें उसका लॉजिक डिफाइन करना है, जंप कैसे करेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इफ इनपुट डॉट गेट बटन डाउन, कौन सी की, जंप की, ठीक है। जब भी तुम्हें इनपुट मैनेजर में पता चल जाएगा कि जंप की कौन सी है। और एंड दोबारा से डबल एंड साइन, एंड इस ग्राउंडेड क्या होगा, ट्रू होगा, और ये तभी जंप करेगा। इस ग्राउंडेड ट्रू होगा, ये जंप तभी करेगा। अब जब ये मैंने बटन प्रेस कर दिया, इस ग्राउंडेड ट्रू भी है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि वेलोसिटी डॉट वाई क्या इक्वल्स टू किसके कर देगा, मेथड डॉट, ये तुम्हारे स्क्वायर रूट वैल्यू लेता है किसी भी फ्लोट की, और इसके साथ क्या कर देगा, ये जंप हाइट, ठीक है। जंप हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2f के साथ, फिर उसे दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मेथड डॉट एबीएस, ठीक है। एबीएस फंक्शन क्या करता है कि वो किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और उसके नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है। इनको सेव करने के बाद हम दोबारा से अपनी यूनिटी पे जाएंगे और अपने कैप्सूल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें एक क्रिएट कर लेंगे 3D क्यूब। क्यूब को क्रिएट करने के बाद हम इसका
साइज को छोटा कर लेंगे और इसके बॉटम पे अटैच कर देंगे। इसको रिमूव कर देते हैं। हमने इस क्यूब को कैप्सूल के अंदर ही रखा है और अब हम क्या करेंगे, इस कैप्सूल को ड्रैग करके एक डिस्टेंस फ्रॉम में ऐड कर देंगे और अपने ग्राउंड डिस्टेंस को डिफाइन कर लेंगे, मतलब कि उसे वैल्यू इनपुट कर देंगे और जंप हाइट को भी इनपुट कर देंगे। इन सब को करने के बाद हमने अपनी स्पीड को भी इनपुट कर दिया और ग्राउंड लेयर को कर दिया ग्राउंडेड, क्योंकि हमारा जो प्लेन है जो ग्राउंड लेयर में है, इसलिए हमने कैप्सूल में इसके ग्राउंड लेयर को कौन सा किया, ग्राउंड लेयर। ठीक है, इसको बाद अगर हम इसको प्ले करें, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि हमारा करैक्टर कंट्रोलर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो ये जंप भी कर रहा है यहाँ पे और ये कैमरा रोटेट भी हो रहा है। और इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसे कन्वर्ट करने वाले हैं मोबाइल के इनपुट के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।